Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, exercise 1.2, question number 4. Use the properties of exponent to simplify each of the following. Assume that all variables represent positive numbers. Write all results with positive exponent. तो जो students इसका first part है वो है जी 16 to the power of 1 by 5 multiply by 16 to the power of 1 by 4 divided by 16 to the power of minus 3 by 10. तो स्टूडेंट्स जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो सेम बेस के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उनके एक्सपोनेंट्स को प्लस करते हैं और सेम बेस के साथ अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके एक्सपोनेंट को हम माइनस करते हैं। तो इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो जब माइनस लगाएंगे डिवीजन की वजह से तो ये प्लस बन जाएगा और इसको हम लिखेंगे 16 टू द पावर ऑफ 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 4। चूँकि ये डिवाइड कर रहा था तो मैंने यहाँ पर लिखना माइनस और इसका एक्सपोनेंट ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा प्लस। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 बाई 10। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 16 टू द पावर ऑफ, अब इन तीनों डिनोमिनेटर्स का 5, 4 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। तो 5, 4 और 10 का जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स, मैं इधर आपको एलसीएम लेकर बताता भी हूँ। 5, 4 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये स्टूडेंट्स 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड नहीं होता, 2 1 ज़ार 2 और 5 भी डिवाइड नहीं होता। और अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स जब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 5 2 ज़ार 10 और 10 2 ज़ार 20। तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 20। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आए उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा और 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4। और फिर स्टूडेंट्स एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5। और स्टूडेंट्स 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6। अब हमने इसको लिखना है 16 टू द पावर ऑफ 4 + 5 9, 9 + 6 15 बाई 20। तो ये 5 के टेबल से कैंसिल होते हैं, 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 16 टू द पावर ऑफ 3 बाई 4 और 16 जो है ये होता है स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 4। तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4 होल पावर 3 बाई 4। तो ये 4 4 से कैंसिल होगा और 2 को 3 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। आगे हमने सॉल्व करना है सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 7 टू द पावर ऑफ -1 बाई 3 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 5 बाई 3 माइनस 7 टू द पावर ऑफ 4 बाई 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता भी चुका हूँ कि अगर ये सेम बेस के साथ दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये 7 टू द पावर ऑफ -1 बाई 3 जो है ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। और जब सेम बेस मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम करते हैं प्लस। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 7 टू द पावर ऑफ 5 बाई 3 और ये प्लस करना है तो ये इधर प्लस लगाना था और ये माइनस तो ये आ जाएगा -1 बाई 3 और माइनस एज इट इज़ और इसने इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 7 टू द पावर ऑफ 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने नोट करना है कि डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बाई 3 माइनस 7 और ये भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 बाई 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 टू द पावर ऑफ 4 बाई 3 माइनस 7 टू द पावर ऑफ 1 और 1 अंडरस्टूड होता है इसलिए 1 हम लिखेंगे नहीं। तो ये था स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट। अब हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट में जो वैल्यूज़ गिवन है वो है स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 2 बाई 3, 2 टू द पावर ऑफ 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर ऑफ 1 बाई 7
और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 1/2। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये तीनों बेस जो हैं वो सेम हैं, 2, 2 और 2, और 2 बेस जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक डिवाइड कर रहा है, तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके एक्सपोनेंट्स प्लस होंगे और जो डिवाइड कर रहा है उसका एक्सपोनेंट माइनस होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये तीनों डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए अभी हमें इनके एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 2 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम आना है स्टूडेंट्स 42। तो 42 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14, और 14 को 2 से जब मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 28 प्लस, अब स्टूडेंट्स 42 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6 माइनस 42 को 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स 21, और 21 को जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 21। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 28 प्लस 6 34, और 34 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे 34 माइनस 21 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 13, और ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा 13/42। ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ 1/2। तो तीनों बेसिस जो हैं वो सेम है, 2 जो है वो नंबर वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक डिवाइड कर रहा है, तो इनकी पावर्स को प्लस और इसको हम करेंगे डिनोमिनेटर की पावर को माइनस, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ -1/2 प्लस 1/2, और ये भी ऊपर जाकर होगा -1/2, तो ये -1/2 और प्लस 1/2 स्टूडेंट्स इनको हम कर देंगे कैंसिल, और 3 की पावर आ जाएगी -1/2, और न्यूमरेटर में 3 की पावर माइनस है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर ऑफ 1/2। तो ये स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट था। अब हमने सॉल्व करना है इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट जो है स्टूडेंट्स उसमें 36 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 27 टू द पावर ऑफ 1/2, और होल पावर है इसकी स्टूडेंट्स 3। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 36 है स्टूडेंट्स ये होता है 6 स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 6 स्क्वायर होल पावर 1/2, और इस 6 को हम लिख लेंगे 2 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 8 जो होता है ये होता है स्टूडेंट्स 2 क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे 2 क्यूब टू द पावर ऑफ 1/2, और मल्टीप्लाई बाय ये जो 27 है स्टूडेंट्स ये होता है 3 क्यूब टू द पावर ऑफ 1/2, और होल पावर हम इसकी लिख लेंगे 3। अब स्टूडेंट्स ये इस 2 और ये 2 कैंसिल होगा, और 6 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3/2, और होल पावर हमने लिखनी है इसकी 3। अब स्टूडेंट्स ये जितने भी बेस एक जैसे हैं उनकी पावर्स को हम करेंगे प्लस, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस ये इसकी पावर 1/2 है, और ये ऊपर जाकर माइनस होगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय ये आएगा स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ 1 प्लस इसकी पावर 1/2 है, और 3 की पावर ऊपर जाकर होगी -3/2, और इसकी होल पावर जो है वो हमने लिख लेनी है Q। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ 2 इसके एलसीएम आ जाएगा
और 1 का डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स 1 ही है, तो 1 को 2 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, इसमें भी 2 इसका एलसीएम होगा, इसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 1 माइनस 3 और होल पावर इसकी आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। तो ये आएगा 2 टू द पावर ऑफ 0/2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 0/2 होल पावर इसकी आएगी 3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 0 और होल पावर 3। यहाँ पर एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 टू द पावर ऑफ 3। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके उसकी 3 पावर लेंगे तो ये स्टूडेंट्स 1 ही आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। अभी हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में जो नंबर्स हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स 2187, a to the power of 5, b to the power of 17 over a to the power of 12 और b to the power of 3 और इसकी जो होल पावर है वो आएगी स्टूडेंट्स 1/7। अब स्टूडेंट्स 2187 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 2187। असल में ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो सकता है। मुझे कैसे पता चला कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है? अगर हम इसके डिजिट को प्लस करें तो वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 7 और 8 15, 1 16 और 2 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये आएगा स्टूडेंट 3 7 21, 3 2 6, 2 कैरी, 3 9 27 और ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 12, 3 3 9, ये नंबर फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 27 3 9 और आगे स्टूडेंट्स 3 3 और 3 1 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर ऑफ 5 माइनस 12, क्योंकि ये पावर ऊपर जाकर माइनस होगी, मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 17 माइनस 3 और हम इसकी होल पावर लिख लेंगे 1/7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर ऑफ -7 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 14 और होल पावर है इसकी 1/7। तो स्टूडेंट्स ये पावर की पावर हो तो वो सारे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएगा 3 टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर ऑफ -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो ये 7 7 से कैंसिल, ये 7 7 से, 7 1 7 और 7 2 14। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 a टू द पावर ऑफ -1 b स्क्वायर। तो a की पावर -1 है तो इसको स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर ओवर a। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि 4th रूट ऑफ a क्यूब बाई बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ b क्यूब बाई c क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ c क्यूब बाई a क्यूब। अब देखें स्टूडेंट्स ये तीनों इंडिसेस जो हैं वो सेम है तो हम इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 4th रूट ऑफ a क्यूब बाई बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय b क्यूब ओवर c क्यूब मल्टीप्लाई बाय c क्यूब ओवर a क्यूब। तो स्टूडेंट्स जो सेम बेस हैं और वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम करेंगे प्लस, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम करेंगे माइनस। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ -3, न्यूमरेटर में जाकर ये माइनस होगा, मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय c टू द पावर ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय c टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर ऑफ -3। अब स्टूडेंट्स हम इनके जो सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी पावर्स को हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स फोर्थ रूट ऑफ, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको कि ए टू द पावर ऑफ 3 और ये ए की पावर -3 है तो मैं इधर लिख लूँगा -3 मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर ऑफ -3 + 3 मल्टीप्लाई बाय सी टू द पावर ऑफ -3 + 3। तो ये सारे कैंसिल होंगे और जब स्टूडेंट्स हम प्लस माइनस की फॉर्म में कैंसिल करते हैं तो वो ज़ीरो आता है और जब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम कैंसिल करते हैं तो वो 1 आता है। तो ये आ जाएगा ए टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय बी टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय सी टू द पावर ऑफ 0 अंडर फोर्थ रूट। और किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो तो वो स्टूडेंट्स होता है 1। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर फोर्थ रूट। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 1। तो 1 के आप जितनी मर्ज़ी एक्सपोनेंट ले लें, जितना मर्ज़ी रूट ले लें, वो 1 के ही इक्वल होता है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।